हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनडीए में ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है, सिलेबस कितना होता है, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद जब आप जॉब लग जाती है तो सैलरी कितनी होती है, इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न क्या है, टोटल सीट्स कितनी होती हैं, एग्जाम डेट्स कब रिलीज होती हैं और कितना कट ऑफ किस ईयर में गया है। ये सारी बातें आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए, व्हाट इज एनडीए, कि एनडीए है क्या। तो एनडीए इज द फर्स्ट डिफेंस एकेडमी दैट ट्रेन्स ऑफिसर्स, यानी एनडीए एक वो फर्स्ट डिफेंस एकेडमी है जो ऑफिसर्स को ट्रेन करती है आर्मी के लिए, नेवी के लिए और साथ साथ आपकी एयरफोर्स के लिए। तो ये तो हुआ एनडीए, यानी एक डिफेंस एकेडमी है जो आपको ट्रेन करती है एज अ ऑफिसर आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयर फोर्सेस के लिए। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट की इस एनडीए के एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, कौन सा बोर्ड एनडीए के एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो जो बोर्ड एनडीए के एग्जाम को कंडक्ट कराता है वो बोर्ड है यूपीएससी। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी एक रिलायबल बोर्ड है जो बड़े बड़े एग्जाम कराता है। हमारे देश के सारे बड़े एग्जाम यूपीएससी के थ्रू होते हैं। आईएएस पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो बहुत रिलायबल ये बोर्ड है जो एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराता है। और अगर 1% अगर आप एनडीए का एग्जाम अभी नहीं देना चाहते हैं, फ्यूचर में आप डिफेंस एकेडमी में या डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी जा सकते हैं, लेकिन तब आपको सीडीएस का एग्जाम देना होगा। और सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, लेकिन ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो आपको डिफेंस में जाने के ये दो ऑप्शंस होते हैं, आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये हुई अभी कि कौन सा बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसके आगे चलते हैं। आगे चलने पर बारी आती है एलिजिबिलिटी की। तो जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले बारी आती है कि क्या आप एलिजिबल हैं एनडी के एग्जाम को अपियर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2002 यानी 2 जैन 2002 और से लेकर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जैन 2005 के बीच में आ रही है, यानी इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप देखिए, अब आप चेक कीजिए कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ड्यूरेशन में है या नहीं है। इसके बाद बारी आती है कि इस एग्जाम को कौन दे सकता है। तो इस एग्जाम को वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो 12th पास आउट कर लिया है जिन्होंने, या अभी 12th के एग्जाम दिए हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं इस एग्जाम को भले ही आप इस एज क्राइटेरिया में आते हो जो अभी 11th में है। तो 11th वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। हाँ, अपना एम सेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, वो 11th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं और अगर आपने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं या 12th पास कर लिया है, तो ये आप एलिजिबल हैं एनडीए के एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हम कहते हैं पेबल अमाउंट और फी, यानी एक्चुअल में जब आपका एनडीए में सिलेक्शन होता है तो कुछ अमाउंट आपको एनडीए की एज अ फी सबमिट करना होता है एनडीए में। तो फर्स्ट सेमेस्टर यानी स्टार्टिंग में आपको ये अमाउंट सबमिट करना होता है। तो ये जो अमाउंट है ये है आपका 46,781। अब ये अमाउंट आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, ये आपकी ट्यूशन फीस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यानी आप वहाँ जो भी सीखेंगे, जो भी ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये बस ये आपके कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो एनडीए लेता है। तो क्या है, मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। यानी पॉकेट अलाउंस, आपके स्टार्टिंग के 5 मंथ का पॉकेट अलाउंस वो क्या लेते हैं, 15,000 रुपये, वो इसलिए इस चीज के लिए लेते हैं। आइटम्स ऑफ क्लोथिंग्स एंड इक्विपमेंट, आपको जो वहां पर पहनने के लिए कपड़े और जो भी चीजें मिलती हैं उसके लिए आपसे 17,865 रुपये चार्ज किया जाता है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, यानी वो जब आप वहां पर एडमिशन हो जाता है या आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आपका एक इंश्योरेंस होता है आर्मी के थ्रू, जिसके 6,400 रुपये वो आपसे चार्ज करते हैं। और इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर यानी अदर जो एक्सपेंडिचर हैं वो उसके लिए आपसे 7,500 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये टोटल अमाउंट बन जाता है 46,781 जो आपको स्टार्टिंग में पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो ये आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी बैंक इजीली लोन भी दे सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस सेशन को देखते रहिए। आगे बढ़े, यानी स्टाइपेंड की बात करते हैं। स्टाइपेंड क्या होता है, तो स्टाइपेंड पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्टाइपेंड क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग पर, यानी आपकी फाइनल जॉब यानी जॉब सैलरी से पहले
सैलरी से पहले की अगर मैं बात करूं तो आप जब ट्रेनिंग पर होते हैं तो ट्रेनिंग पर जो भी आपको अमाउंट मिलता है एनडीए के थ्रू उसे बोलते हैं स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग पर होते हैं और ट्रेनिंग के थ्रू जो भी ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी एनडीए पे करता है, आपको पे करता है, उसे बोलते हैं स्टाइपेंड। तो यहाँ पर फिक्स स्टाइपेंड होता है। और स्टाइपेंड क्या होता है कि मैं बता देता हूँ, स्टाइपेंड टू जेंटलमैन कैंडिडेट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इन सर्विस एकेडमीज। यानी जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो पूरी ट्रेनिंग के दौरान एनडीए आपको स्टाइपेंड देता है। और वो स्टाइपेंड क्या होता है तो आपको बता दूं 56,100 रुपीज पर मंथ। यानी आपका स्टाइपेंड 56,100 रुपीज पर मंथ होता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए आप इसको देखकर खुश भी हो गए होंगे और ये बहुत अच्छा अमाउंट है जो कि किसी भी दूसरी जॉब में नहीं मिलता है। इससे आगे बात करें तो इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो इस एग्जाम के सिलेबस की बात करूं तो ये एनडीए के एग्जाम आपको 2 एग्जाम देने होते हैं। पेपर 1 यानी एनडीए में आपको 2 एग्जाम देने होते हैं या 2 पेपर देने होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करता हूं गाइस तो पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 11th और 12th लेवल की मैथमेटिक्स आती है। और पेपर फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो पेपर फर्स्ट में 120 क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 120 होते हैं। मार्क्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स का होता है। और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है तो 2.5 घंटे। टाइम ड्यूरेशन 2.5 आवर या हम कहें कि 2.5 घंटे होता है, या फिर अगर आप मिनट में कहते हैं मिनट्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड कौन सा होता है आपका जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो पेपर सेकंड की बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसको गैट भी बोल देते हैं, गैट का टेस्ट आपको देना होता है। तो सेकंड पेपर गैट का होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होता है। और 150 क्वेश्चन के बाद इसमें इसके जो मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है ये 600 मार्क्स का पेपर होता है और ये भी 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब बारी आती है आगे के। तो आगे अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके आते हैं, तो मैथमेटिक्स का ये सिलेबस होता है यानी अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं जो 75 मार्क्स का आपको यहाँ से आता है। ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स 50 के होते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी से भी 20 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 50 मार्क्स के होते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल से भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। तो ऑल ओवर क्वेश्चंस का नंबर बन जाते हैं 120 और आपके मार्क्स हो जाते हैं 300। तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है। आगे बढ़ें तो दूसरा आता है गैट का सिलेबस जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है। जनरल एबिलिटी में आपके कंटेंट्स जो है वो इंग्लिश आता है। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 200 मार्क्स का ये आता है। फिजिक्स पार्ट आता है जिसमें 22 से 23 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का फिजिक्स आता है आपके पास। केमिस्ट्री की बात करें तो 13 to 15 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 60 मार्क्स का केमिस्ट्री पार्ट आता है आपका। जनरल साइंस में आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल से भी आपके 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं और 80 मार्क्स के होते हैं। इसी तरीके से ऑल ओवर करते हुए 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं टोटल और मार्क्स आपके 600 हो जाते हैं। तो ये था हमारा गैट का एग्जाम जो आपको पेपर सेकंड में आता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है पेपर सेकंड आप में के पेपर सेकंड में आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इससे आगे बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ईयर वाइज कट ऑफ क्या है। तो 2016 में जो कट ऑफ थी, हर ईयर की कट ऑफ अलग अलग होती है। ठीक है, तो 2016 में फर्स्ट पेपर की जो कट ऑफ थी वो 288 थी, यानी 288 पर सिलेक्शन हो गया था। और सेकंड पेपर के लिए 229 थे। 2017 में 342 था। 2000 सेकंड पेपर के लिए 325 था। 18 में ये था, 19 का ये है और 20 का ये है। तो इस तरीके से कट ऑफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए। तो आगे बढ़े तो हम कहते हैं कि एक्चुअल में एनडीए में सीट्स कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अप्रोक्स हर साल यहाँ पर 80,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर होते हैं। ठीक है, यानी एग्जाम को फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद लगभग अगर हम बात करें अप्रॉक्स तो लगभग 75,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। और इस एग्जाम को देने के बाद हर सेशन का कट ऑफ डिसाइड होता है और हर सेशन का कट ऑफ डिसाइड होने के बाद इन लगभग 75,000 स्टूडेंट्स में से 7 से 8,000 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट हो पाते हैं। 7 to 8,000 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं। और इन 7 to 8,000 स्टूडेंट के बाद इनका एसएसबी इंटरव्यू होता है। जब ये एसएसबी इंटरव्यू के बाद ये इंटरव्यू में
कुछ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, और इंटरव्यू से बाहर होने के बाद लगभग 400 टू 600 स्टूडेंट ही इस इंटरव्यू को क्लियर कर पाते हैं, और 400 टू 600 यानी 600 के आसपास बच्चे ही इंटरव्यू में क्लियर करते हैं, और 600 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल में आउट हो जाते हैं और कुछ मेरिट से आउट हो जाते हैं, और ऑल ओवर लास्ट में 300 से 400, यानी ये सीट्स कुछ फिक्स नहीं है, लगभग 300 से 400 के बीच में एनडी की सीट्स होती हैं, तो 300 से 400 यानी लगभग 350 पौने 400 के आसपास सीट होती हैं, तो हम 300 से 400 का एवरेज ले रहे हैं, तो लगभग 300 से 400 बच्चे ही फाइनलाइज एनडीए में सिलेक्शन पा लेते हैं। तो ये था। अब बारी आती है एग्जाम शेड्यूल की, जो कि फिक्स है, हर सेशन का यही रहता है। अगर मैं बात करूं इस सेशन, मैंने तो यहाँ पर इस सेशन का दिया है, लेकिन ये आप लास्ट भी मान सकते हैं और आप फ्यूचर के लिए भी मान सकते हैं, बस सेशन चेंज करते जाइएगा। यानी एनडीए फर्स्ट का जो नोटिफिकेशन आ जाता है वो दिसंबर में आ जाता है, और एनडीए सेकंड का नोटिफिकेशन जून में आ जाता है। अगर हमें इस सेशन की बात करें तो जून को इस सेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून, यानी नोटिफिकेशन 20 दिसंबर तक आ जाता है फर्स्ट पेपर का। ठीक है। फर्स्ट पेपर का एप्लीकेशन फॉर्म कब आ जाते हैं फिल करने के लिए, तो 30 दिसंबर तक फॉर्म आ जाते हैं। एनडीए के भी 9 जून को आ गए हैं, आप फिल कर सकते हैं अभी इसको। ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई जनवरी से, यानी दिसंबर से जनवरी तक आप एनडीए फर्स्ट का पेपर किसी भी सेशन में आप दे रहे हैं तो दिसंबर में फॉर्म निकलते हैं और जनवरी तक आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद अगर एनडीए सेकंड की बात करें तो आपको जुलाई तक, यानी अभी भी अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 29 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड मार्च में आ जाता है एनडीए फर्स्ट पेपर का एडमिट कार्ड मार्च में आ जाता है, और यहाँ सेकंड पेपर का एडमिट कार्ड आपको अगस्त में मिल जाएगा। यहाँ पर जो अगर हम कहें कि एनडीए का एग्जाम अप्रैल में, फर्स्ट पेपर का एग्जाम अप्रैल में हो जाता है, जो कि हो चुका है। एनडीए सेकंड का एग्जाम आपका 6 नहीं है 5 है, 5 सितंबर को होगा। ठीक है। यानी टीचर्स डे के दिन होगा, तो ये आप एग्जाम अभी दे सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट पेपर का रिजल्ट, एनडीए फर्स्ट पेपर का रिजल्ट मई में आ जाता है, और सेकंड पेपर का रिजल्ट नवंबर में डिक्लेयर हो जाता है। ये हर सेशन का फिक्स डाटा है, यानी फर्स्ट पेपर के लिए दिसंबर में फॉर्म आ जाते हैं और सेकंड पेपर के लिए जून में आ जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट पेपर जो अप्रैल में हो जाता है और सितंबर में हो जाता है। और इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे इस एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपरेशन आपको किया जाता है। मैं आपको बता दूं इसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सारा सिलेबस 11th और 12th का होता है, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। बस आपको एक एम बनाकर चलना है। दूसरी बात, कई बच्चों का माइंड में आता है कि हमारे तो 2002 से 2005 तक की एज में अगर हम आ रहे हैं या इस एज के दौरान आ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, और 2 बार होने का मतलब है कि आप अप्रॉक्स लगभग 5 से 6 बार एग्जाम दे पाते हैं एनडीए का अपनी लाइफ में। और अगर एनडीए में किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीडीएस यानी आफ्टर ग्रेजुएशन सीडीएस का एग्जाम भी दे सकते हैं अगर आपको डिफेंस में जाना है। तो होप सो आज का सेशन आपको सही लगा होगा। अगर आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिनको एनडीए की इंफॉर्मेशन की नीड है। मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।